दिन बदला, महीना बदला, बदला साल, और अब माहौल भी बदलेगा। जिसका था पूरा साल इंतजार, अब वो आ गया है। कोरोना से जो बड़ी है दूरियां, वो उसके आने से कम करेगा। जी हाँ, सबका प्यारा श्री गणेशा आ गया है। उसके साथ साथ वीकेबी न्यूज भी आएगा। आपके द्वार, आपकी गली मोहल्ले सोसाइटी में है प्रतिभा, तो हम उसे वीकेबी न्यूज मंच प्रदान करेंगे। अति विचित्र गणनाथ मृदंग बजा, मृदंग बजा, मृदंग बजा। कोरोना इस महामारी ने दुनिया के सारे दरवाजे बंद कर दिए। यहाँ तक कि भगवान के मंदिर के भी दरवाजे कोरोना ने बंद कर दिए। लेकिन धीरे धीरे अब सब खुल रहा है। यहाँ तक कि मंदिर के दरवाजे भी खुल रहे हैं। लेकिन कोरोना का खतरा अब तक टला नहीं है, और इसीलिए वीकेबी न्यूज गणेश भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नागपुर के सभी अष्टविनायकों के दर्शन सीधे घर बैठे लाइव कराएगा। नमस्कार, मैं हूं अमोल और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीकेबी प्रस्तुत नागपुर के अष्टविनायक इस प्रोग्राम में। और आज की इस कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं नागपुर के तात्या टोपे नगर स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी के गणेश मंदिर में। इस मंदिर की ये खासियत है कि 25 से ज़्यादा, मतलब कि 50 साल से भी ज़्यादा पुराना जो है ये गणेश मंदिर है। सबसे खास बात, इस मंदिर में गणेश मंदिर के अलावा श्री राम का मंदिर है, साथ ही भगवान शंकर का भी मंदिर है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 3 बार जो है महाराष्ट्र के अष्टविनायक के दर्शन भी करने को मिलेंगे। तो चलिए आइए, ज़्यादा समय नहीं गवाते, आपको नागपुर स्थित तात्या टोपे नगर के भगवान श्री गणेश के दर्शन करवाते हैं। मंदिर के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है और कैसा है तात्या टोपे नगर का गणेश मंदिर, ये पूरा का पूरा आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने आपको सीधे गणपति बाप्पा की जो है वो मूर्ति दिखाई देती है। और इस ओर अगर आप देखेंगे
मेरे पीछे की ओर, तो मैं आपको पूरा का पूरा मंदिर जो है वो पूरा का पूरा मंदिर जो है वो आपको दिखाता हूँ। तो मेरे राइट हैंड की ओर जो है श्री राम का जो मंदिर है वो है, और श्री राम की एक प्रतिमा जो है वो भी वहाँ पर स्थापित की गई है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही विलोभनीय ऐसे भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना जो है वो यहाँ पर की गई है। भक्त जब भगवान श्री गणेश के दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ पर श्री राम का भी दर्शन करते हैं। और उसी के अलावा अगर उसी के ऊपर की ओर अगर हम नज़र डालें तो वहाँ पर श्री हनुमान चालीसा जो है वो भी वहाँ पर लिखा गया है। तो कई सारे राम भक्त जब आते हैं तो वो भगवान हनुमान का नाम जो लेकर है वो ज़रूर लेते हैं, और इसलिए यहाँ पर श्री हनुमान चालीसा है। और उसके दूसरे ही ओर मतलब थोड़ा आगे अगर आप जाएंगे तो शिवा स्तोत्र शतनामावली 108 भगवान शिव नाम जो है वो भी वहाँ पर लिखे गए हैं। और उसके ठीक नीचे जो है वो नमः शिवाय यानी कि शिव मंदिर जो है वो आपको दिखेगा। यानी कि जब आप भगवान श्री गणेश के दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपको भगवान शंकर के साथ साथ भगवान श्री राम के भी दर्शन जो है वो हो जाते हैं। और इस मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर में 3 जगहों पर जो है अष्टविनायक आपको देखने मिलेंगे। तो इस ओर जो अष्टविनायक है हमारे महाराष्ट्र के, उनके जो चित्र है वो आपको दिखाई देंगे। और मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सारे चित्र हम आपको लाइन से जो है वो बताएं कि कौन से भगवान जो है वो यहाँ पर है। और जैसे कि हर मंदिर में घंटी होती है तो इस मंदिर में भी है। और ये नागपुर के महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर जैसे बोरगांव, सिद्धटेक, पाली, महाड, थेऊर, लेण्याद्री, ओझर, ऐसे अलग अलग जगहों पर अष्टविनायक। और ठीक उसके आपको भगवान गजानन मतलब गजानन महाराज जो है, गजानन महाराज के जीवन के अलग अलग चित्रों की एक प्रदर्शनी जो है वो भी आपको दिखाई देगी। तो एक बहुत ही बड़ा मंदिर है और इस मंदिर की स्थापना जो है 50 वर्षों पहले से जो है वो की गई थी। और इस मंदिर के जो दीवारें हैं उस दीवारों पर भी जो है आपको भगवान की श्री गणेश की अलग अलग जो हमारे भगवान के अष्टविनायक हम कहते तो 8 रूप जो है उसके चित्र भी आपको दिखाई देंगे। मंदिर की ओर से जो है बहुत सारी विविध पूजाएं जो है वो भी यहाँ पर आयोजित की जाती है। किस तरीके की पूजाएं होती है, कब कब होती है और इसके लिए क्या देणगी राशि देनी चाहिए, उसकी सारी जानकारी देने वाला एक फलक भी आपको यहाँ पर दिखेगा, जिसमें शाश्वत पूजा, महापूजा, सहस्त्र ध्रुवांकरण पूजा, रुद्राभिषेक, श्रींसा अभिषेक और दूसरी जो पूजाएं हैं उसके बारे में जानकारी आपको जो है वो मिलेगी। और सीधे अगर आप देखेंगे तो आपको भगवान श्री गणेश जो है वो दिखाई देते हैं, ओम गम गणपते नमः। और उसके सीधे ही ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको अथर्वशीर्ष जो है वो भी नज़र आएगा। तो बहुत सारे लोग जो भगवान श्री गणेश के दर्शन के लिए आते हैं तो अथर्वशीर्ष का जो है वो पठन करते हैं और इसी का यह प्रतीक है। तो बहुत सारे लोगों को शायद देखना पॉसिबल नहीं होता होगा, तो मंदिर के बिल्कुल मुख्य प्रवेश द्वार के लेफ्ट हैंड पर भी जो है वो यहाँ पर दूसरा मतलब लोगों को पास से देखने में आसानी हो इसलिए अथर्वशीर्ष जो है वो रखा गया। साथ ही आप इस ओर जो है देख सकते हैं, मतलब उसके ही अपोजिट साइड में यानी कि मेरे राइट हैंड साइड में भगवान श्री गणेश के जो 108 नाम हैं उस 108 नामों की सूची जो है वो भी आपको देखने मिलेगी। भगवान के दर्शन आप लोगों ने कर लिए तो फिर उसके बाद हम मंदिर को प्रदक्षिणा करते हैं। तो चलिए ये प्रदक्षिणा भी करते हैं हम। और जब आप प्रदक्षिणा भी करेंगे तब आपको भगवान के श्री गणेश के 8 विविध रूपों के दर्शन जो है वो भी होंगे। सबसे पहले मोरगांव के श्री मयूरेश्वर गणपति बाप्पा जो है वो हमें दिखाई देते हैं। और उसके बाद थोड़ा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जो है आपको सिद्धटेक यानी कि श्री सिद्धि विनायक के दर्शन जो है वो आपको करने मिलेंगे। और अगर आप नज़दीक से भगवान श्री गणेश के दर्शन करना चाहते तो यहाँ पर एक छोटी सी खिड़की जो है वो भी आपको दिखाई देगी। थोड़ा आगे आप बढ़ेंगे तो पाली के श्री बल्लाळेश्वर जो है वो आपको भगवान श्री गणेश की प्रतिमा यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। थोड़ा आगे अगर आप जाएंगे तो महड़ के श्री वरद विनायक इनकी प्रतिमा जो है वो भी आपको देखने मिली। और ये मंदिर का जो है वो पिछला भाग जहाँ पर लोग हमेशा ही माथा टेकते हैं। और ये थेऊर के श्री चिंतामणि भगवान की प्रतिकृति आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। और लेण्याद्री के श्री गिरिजात्मक भगवान श्री गणेश की प्रतिमा। फिर एक बार हमेशा जैसे कि हर मंदिर में एक छोटी सी खिड़की होती है तो यहाँ पर भी एक खिड़की। और श्री विद्येश्वर ओझर यहाँ पर भी। तो ऐसा है ये तात्या टोपे फ्रेंड्स कॉलोनी का सुंदर ऐसा गणेश मंदिर। और वीकेबी न्यूज़ की कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि जो लोग मंदिर तक नहीं आ पाते हैं उन लोगों को हम घर बैठे भगवान
श्री गणेश के जो है वो दर्शन कराएं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने भी जो है हमारे माध्यम से जो है भगवान श्री गणेश का दर्शन किया होगा। तो चलिए ये गणपति बाप्पा को हाथ जोड़ते हैं और गणपति बाप्पा के दर्शन करते हैं। आनंदाचे उधाण येईल गौरी गणपती येता दारी. रोकडे ज्वेलर्सच्या अप्रतिम दागिन्यांनी होईल त्यांच्या आगमनाची तयारी. यंदा सजवा आपल्या गौरी गणपतीला उत्कृष्ट कलाकुसरीने नटलेल्या रोकडे ज्वेलर्सच्या सुंदर दागिन्यांनी. नागपूरकरांचा दागिना रोकडे ज्वेलर्स, लक्ष्मीनगर, महल आणि इतवारी. रोकडे ज्वेलर्स. और आज हम आए हैं तात्या टोपे नगर स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी के गणेश मंदिर में। सबसे खास बात है कि 50 साल से भी अधिक पुराना है और इसी मंदिर के सचिव मनोहर जी ढोक हमारे साथ है। तो बहुत बहुत स्वागत है। तो कब शुरुआत हुई इस मंदिर की, कब हुई स्थापना और क्या कहानी है इस मंदिर की? 1970 साल में इसकी स्थापना हुई है। पहले बहुत ही छोटा मंदिर था यहाँ, लेकिन इस परिसर में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने इकट्ठा आके इस मंदिर की पुनर्स्थापना की और ये जो बड़ा मंदिर अब दिख रहा है उसके लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किए हैं। जैसे कि आपने बताया कि 1970 में जो है इस मंदिर की स्थापना हुई, नींव रखी गई और परिसर के लोगों ने जो है इस मंदिर को बनाया। तो वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस खूबसूरत से मंदिर को जो है वो बनाया? यहाँ अपने तात्या देशमुख और भैया जी पांडे, फाटे, आबाजी पांडे, ये सब लोग थे हमारे साथ। पश्चिम नागपुर का एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा ये अपना गणेश मंदिर है जहाँ पर साल भर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कोरोना के पहले होती थी जो आप लोग आयोजित करते थे। तो किस तरीके का आयोजन जो है कोरोना के पहले इस मंदिर द्वारा किया जाता था? इस मंदिर द्वारा बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं। मंदिर में साल भर में जो जो त्यौहार आते हैं और जिन देवताओं की जन्मतिथि होती है उस तिथि के ऊपर यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हम अरेंज करते हैं। लेकिन इस मंदिर का एक ख़ास वैशिष्ट्य और इस मंडल का वैशिष्ट्य यहाँ ऐसा है कि हमने बहुत सारे बहुत बड़े ऐसे कीर्तन महोत्सव यहाँ आयोजित किए थे जिनका बोलबाला पूरे नागपुर में था। और हमारे मंडल के बाद नागपुर में कीर्तन महोत्सव इर्द गिर्द चालू हो गए, लेकिन उसकी नींव यहाँ रखी गई थी। 10,000 लोग वो कीर्तन सुनने के लिए यहाँ आते थे। ऐसा बहुत बड़ा कीर्तन महोत्सव इस मंदिर ने आयोजित किए हैं और कम से कम 3 से 4 बार तक हमने लगातार वो कीर्तन महोत्सव आयोजित किए। फिर उसका जनरलाइजेशन होने के बाद नागपुर में बहुत कीर्तन महोत्सव होने लगे, तब हमने वो एक्टिविटी हमारी बंद कर दी। जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे आयोजन जो है वो आपके द्वारा जो है वो किए जाते थे। कोरोना के जब हो गया तो कोरोना के बाद क्या कमी लगती है आपको? जब भक्त नहीं आ सकते तो क्या कमी लगती है? कोरोना के बाद भक्त लोग यहाँ आते तो नहीं आते हैं, लेकिन उनके दर्शन के लिए हमने अलग से व्यवस्था की है कि जो मंदिर में नहीं आते लेकिन मंदिर के बाहर से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। कमी तो इतना ही है कि मंदिर में जो हलचल थी सब लोगों की वो बंद हो गई, इसलिए मंदिर का भी बहुत सारा नुकसान हो गया है उसमें। लेकिन उसके बाद भी मंदिर ने अपनी जो वैशिष्ट्य है वो ऐसे कायम करके रखे हैं। जितने त्यौहार होते हैं या पूजा होती है वो मंदिर में हमेशा की तरह वैसे चलती रहती है। लोग नहीं रहते लेकिन पुजारी वो पूजा पाठ वगैरह सब अच्छी तरह से करते हैं। उसके बारे में भी ज़रूर हम जानेंगे। और एक विश्वस्त है हमारे साथ। सर आपका नाम? संजय खांडवे। संजय जी, आप कितने साल से इस मंदिर के साथ जुड़े हो? ये 25 साल से जुड़ा हूँ। ये जो सर ने जो कीर्तन महोत्सव बताया उस समय मैं सेक्रेटरी था। हमारे ये मंडल की और मंदिर की विशेषता ये है कि हमारे को जो देणगी देता है वो चाहे 1 रुपया दो या 1 करोड़ रुपये दो, हम उसका ना नाम लिखते ना फोटो ये करते। ये हमारी खासियत है ये कि हम नाम नहीं देंगे, तुम भगवान के लिए दे रहे, तुम 1 रुपया दो या 1 करोड़ रुपये दो। तो ये खासियत है मंदिर की। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि साल भर बहुत सारे आयोजन जो है वो आपके तरफ से किए जाते हैं। आपको कोई अनुभव है बहुत अच्छा सा इस गणपति बाप्पा से जुड़ा हुआ जो आप हमको, हमारे दर्शकों को इस गणेशोत्सव के दौरान बताना चाहेंगे? एक जब ये रहता है सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल,
एक बार श्रीधर जी फड़के जी का प्रोग्राम था और कीर्तन महोत्सव, दो बार के अनुभव ऐसे है कि बहुत जम के बारिश होंगे ऐसा माहौल था और कम से कम 2-4-5 हज़ार लोग ये मैदान में थे। हम आए, भगवान के सामने खड़े रहे कि कैसा भी करके आज 3-4 घंटे तो कम से कम रुकना चाहिए बाहर। तो 4 घंटे बारिश नहीं आई और उसकी खासियत ऐसी कि आजू बाजू में बारिश थी लेकिन यहाँ बारिश थी। तो ये विश्वास है हमारे का। मैं ये पूछना चाहता, जैसे आपने बताया कोरोना हो या ना हो लेकिन दिनचर्या जो है भगवान की चलती रहती है, तो अभी गणेशोत्सव के दौरान किस किस तरीके के आयोजन मंदिर के अंदर ही किए जाते हैं? मंदिर में अलग से ऐसे प्रोग्राम तो आयोजित नहीं करते, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा, उनको भोग चढ़ाना और मंदिर में आने वाले जो भक्त लोग हैं उनके द्वारा जो भोग चढ़ाए जाते हैं वो भी हम भगवान को यहाँ अंदर आके चढ़ा देते हैं, लेकिन भक्त लोग अंदर आते नहीं। और इस मंडल के द्वारा भी तात्या टोपे नगर नागरिक मंडल गणेशोत्सव है हमारा, वो अलग से कार्यरत है। वहाँ एक गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित करते हैं और मंदिर के बाहर उसका कार्यक्रम होता है। इस कोरोना के दौरान जो है आपने कुछ आयोजन किए हैं लोगों के लिए या फिर कोई आयोजन है ही नहीं, सिर्फ मंदिर शुरू है? नहीं, यहाँ एक अन्नदान का कार्यक्रम हुआ था, तो उस समय आर्थिक सहायता हमारे सचिव जी ने पूरा इनिशिएटिव लेके उन्होंने ही बताया कि नहीं अपन ने ये काम के लिए पैसे देना चाहिए। एक बहुत बड़ी राशि उन्होंने दी, राशि बताना बराबर नहीं है, लेकिन मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है, लेकिन हमारा भी कुछ दायित्व है ये समझ के हमारे सचिव साहब ने सब पूरे कार्यकारिणी की सम्मति लेके बहुत बड़ी राशि दी। यहाँ अन्नदान का कार्यक्रम चलता था झोपड़पट्टी में 1 महीना, बहुत अच्छी बड़ी राशि मंदिर की तरफ से दी। बिल्कुल, और ऐसी ही चीज़ों की आवश्यकता हमारे देश को। आखिरी सवाल आप दोनों से पूछना चाहूँगा, गणेश उत्सव पूरे नागपुर में, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो जो लोग आपको देख रहे हैं तो उन्हें क्या संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश के पहले एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि गणेश भक्ति या पूजा पाठ या जो मदद है उसके सिवा हमारे मंदिर परिसर में कोविड के लिए जो वैक्सीनेशन सेंटर चला रहे हैं वो भी मंदिर के माध्यम से ही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि नागपुर में ऐसी कहीं जगह नहीं होगी कि मंदिर ने वैक्सीनेशन सेंटर अपना शुरू किया है। तो नागपुर महानगर पालिका के सहयोग से मंदिर ने अपने ही प्रीमाइसेस में वैक्सीनेशन सेंटर हमने चालू किया है और करीबन 10,000 के ऊपर लोगों ने यहाँ वैक्सीनेशन किया है। तो हमारी प्राथमिकता यही है कि मंदिर के परिसर में रहने वाले जितने लोग हैं वो सब वैक्सीनेट हो 18 साल के ऊपर। और कोविड के लिए यही ही संदेश है हमारा कि मंदिर या पूजा पाठ करने के बजाय पहले कोविड के तरफ ध्यान दो, वैक्सीनेशन करो, अपनी सुरक्षा पहले करो और बाद में वैसे करते करते ही भगवान की पूजा तो करो ही, लेकिन वैक्सीनेशन करके भगवान की प्रार्थना करो कि ये कोविड फिर से यहाँ नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम जो है ये मंदिर कर रहा है। आप क्या संदेश जो है वो देना चाहें? संदेश यही है कि जो कुछ भी इसकी जो डायरेक्शंस है कोविड के बारे में वो सब गणेश भक्तों ने और सभी नागरिकों ने इसका पालन किया है तो कोविड भी चले जाएगा और दर्शन भी ले सकेंगे। बहुत लोगों का ऐसा है हमारे को दर्शन लेने दो, अंदर आने दो, लेकिन सबको मालूम है क्या स्थिति है क्या नहीं। तो हमारे लोगों को यही विनंती है, यही आग्रह है कि जब जैसा सरकार बोलती है, जैसी सूचना ऊपर से आती है वैसा पालन किया तो मंदिर भी खुल जाएगा, कोविड भी चले जाएगा। ये गणेश जी को यही हमारी ये है कि बस जल्दी के जल्दी ये कोरोना ख़त्म हो। तो एक पूर्व सचिव और एक वर्तमान सचिव, तो दोनों सचिवों ने हमसे बात की, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि वीकेबी की ये कोशिश है कि जो लोग घर बैठे वीकेबी के माध्यम से जो है घर बैठे ही बाप्पा के दर्शन करें, और वही कोशिश हमारी है और इसके लिए इन्होंने हमारे लिए मंदिर के प्रवेश द्वार खोले, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको धन्यवाद। तो ये तो थे हमारे साथ सचिव जिनसे हमने बात की और आशा करते हैं कि बाप्पा के दर्शन भी आप लोगों ने ज़रूर किए होंगे। आशा करते हैं कि आज का हमारा ये वीकेबी द्वारा प्रस्तुत नागपुर के अष्टविनायक के कार्यक्रम आप लोगों को ज़रूर बेहद पसंद आया होगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसे लगा, तो अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा। मेरी दी हुई जानकारी अगर गलत है तो उसे भी आप सही कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो कल नागपुर के ऐसे ही किसी मंदिर में हम जाएंगे जहाँ के बाप्पा को आपको दर्शन कराएंगे। तब तक आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आपको घर बैठे गणपति बाप्पा के दर्शन हम कराएंगे। और आप लोग जुड़े रहिए अन्य खबरों के लिए वीकेबी न्यूज़ के साथ।
अति विचित्र गणनाथ था मृदंग बजा मृदंग बजा मृदंग बजा। कोरोना इस महामारी ने दुनिया के सारे दरवाजे बंद कर दिए, यहाँ तक कि भगवान के मंदिर के भी दरवाजे कोरोना ने बंद कर दिए। लेकिन धीरे धीरे अब सब खुल रहा है, यहाँ तक कि मंदिर के दरवाजे भी खुल रहे हैं। लेकिन कोरोना का खतरा अब तक टला नहीं है और इसीलिए वीकेबी न्यूज गणेश भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नागपुर के सभी अष्टविनायकों के दर्शन सीधे घर बैठे लाइव कराएगा। दिन बदला, महीना बदला, बदला साल, और अब माहौल भी बदलेगा। जिसका था पूरा साल इंतजार, अब वो आ गया है। कोरोना से जो बड़ी है दूरियां, वो उसके आने से कम करेगा। जी हाँ, सबका प्यारा श्री गणेशा आ गया है। उसके साथ साथ वीकेबी न्यूज भी आएगा आपके द्वार, आपकी गली मोहल्ले, सोसाइटी में है प्रतिभा तो हम उसे वीकेबी न्यूज मंच प्रदान करेंगे।